अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने वॉशिंगटन डीसी में हुई एक गोलीबारी की घटना के बाद इमिग्रेशन पर सख्ती बढ़ा दी है। इस घटना में एक नेशनल गार्ड के जवान की मौत हो गई और दूसरे को गंभीर चोटें आईं। इसके जवाब में होमलैंड सिक्योरिटी सेक्रेटरी क्रिस्टी नोएम ने 30 से ज्यादा देशों पर ट्रैवल बैन लगाने की सिफारिश की है। यह बैन जल्द ही लागू हो सकता है, जो अमेरिका आने वाले यात्रियों शरणार्थियों के लिए बड़ा झटका साबित होगा। आपको बता दें कि 26 नवंबर को वाशिंगटन डीसी के पास व्हाइट हाउस से महज आधा मील दूर एक दर्दनाक घटना घटी। 2 नेशनल गार्ड के जवान 20 साल की सारा बेकस्ट्रॉम और 24 साल के एंड्रयू वॉल्फ, इन पर अंधाधुंध फायरिंग हुई। सारा की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एंड्रयू अभी भी अस्पताल में गंभीर हालत में है। हमलावर ने अल्लाह अकबर चिल्लाते हुए गोली चलाई, जिससे पूरे इलाके में दहशत फैल गई। मुख्य आरोपी रहमानुल्लाह लखनवाल है, जो 29 साल का अफगान नागरिक है। वो 2021 में अमेरिका आया, जब अमेरिकी सेना अफगानिस्तान से पीछे हट रही थी। वो ऑपरेशन एलाइज वेलकम प्रोग्राम के तहत आया था, जो बाइडेन सरकार ने शुरू किया था। लखनवाल ने अफगानिस्तान में CIA के साथ काम किया था और इस साल अप्रैल में उसे अमेरिका में शरण मिल गई थी। लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक वो अमेरिका में रहते हुए PTSD यानी पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर से जूझ रहा था। वो वॉशिंगटन स्टेट से कार लेकर DC आया था और हमले के दौरान खुद भी गोली लगने से घायल हो गया। कोर्ट में उसने पहली सुनवाई में नॉट गिल्टी यानी वो दोषित नहीं है, इसका प्लीड किया। जज ने उसे बिना जमानत के हिरासत में भेज दिया है। फिलहाल गोलीबारी के तुरंत बाद ट्रंप सरकार ने इमिग्रेशन पर ब्रेक लगा दी। इसमें क्या क्या शामिल था? सबसे पहला था ट्रैवल बैन का विस्तार। पहले से 19 देशों पर पाबंदी है, जैसे अफगानिस्तान, ईरान, लीबिया, सोमालिया, सूडान, यमन, म्यांमार, हैती आदि। अब इसे 30 से 32 देशों तक बढ़ाने की योजना है। NBC न्यूज के मुताबिक ये लिस्ट और बढ़ सकती है, लेकिन अभी साफ नहीं है कि कौन कौन से देश इसमें शामिल होंगे। इसके अलावा शरण पर रोक, ये भी एक बड़ा फैसला था। अमेरिका में मौजूद सभी शरणार्थियों के केस पर पॉज कर दिया गया। बाइडेन दौर में अप्रूव्ड असाइलम को फिर से चेक किया जा रहा है। इसके अलावा ग्रीन कार्ड की जांच भी इसमें से शामिल है, यानी चिंता वाले देशों से आए लोगों के ग्रीन कार्ड की समीक्षा शुरू की जाएगी। अफगान सहयोगियों पर पाबंदी, ये भी एक फैसले का हिस्सा था। अफगानिस्तान में अमेरिका की मदद करने वालों के वीज़ा रोक दिए गए हैं। अफगान पासपोर्ट वालों को अब वीज़ा नहीं मिलेगा। ट्रंप ने खुद कहा कि हम थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज से माइग्रेशन को हमेशा के लिए रोक देंगे। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि वो किन थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज की बात कर रहे थे। जो डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी है, उसके जो प्रवक्ता हैं, उन्होंने कहा कि लिस्ट जल्द घोषित करेंगे। होमलैंड सिक्योरिटी की चीफ क्रिस्टी नोएम ने सोमवार को एक्स पर पोस्ट कर लिखा, मैं ट्रंप से मिली और हर उस देश पर फुल ट्रैवल बैन की सिफारिश की जो हमारे देश को किलर्स, लीचेस और एंटाइटलमेंट जंकीज से भर रहा है। ट्रंप ने इस पोस्ट को रिपोस्ट किया, लेकिन कोई कमेंट नहीं दिया। नोएम की ये बातें ट्रंप की हार्ड लाइन पॉलिसी से मैच करती हैं। CNN के सोर्स के मुताबिक नोएम ने 10 और देशों को लिस्ट में जोड़ने का सुझाव दिया है। यह ट्रंप का पहला ट्रैवल बैन नहीं है। आपको बता दें कि 2017 में जब उनके पहले कार्यकाल के दौरान उन्होंने 7 मुस्लिम बहुल देशों जैसे ईरान, लीबिया, सोमालिया, सूडान, सीरिया, यमन और वेनेजुएला पर बैन लगाया था। इसे मुस्लिम बैन कहा गया और सुप्रीम कोर्ट ने इसे वैलिड माना। इस बार भी फोकस मिडिल ईस्ट, अफ्रीका और गरीब देशों पर है। ट्रंप सरकार का कहना है कि वो सुरक्षा के लिए जरूरी है। गोलीबारी के बाद उन्होंने बाइडेन के रेफ्यूजी प्रोग्राम की आलोचना की, जो 1980 से चल रहा है। ये प्रोग्राम उन लोगों को अमेरिका लाता है जो उत्पीड़न से भाग रहे हैं। रेफ्यूजी और असाइलम लेने वाले अलग अलग हैं, असाइलम लेने वाले, लेकिन क्राइटेरिया एक जैसा है। ट्रंप का मानना है कि बाइडेन दौर में हजारों इमिग्रेंट्स को गलत तरीके से आने दिया गया, जो अब खतरा बन रहे हैं। लेकिन आलोचक इसे नस्लवादी बताते हैं। BBC और न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक ये लीगल इमिग्रेंट्स को टारगेट कर रहे हैं। अफगान रेफ्यूजी वॉलंटियर्स कहते हैं कि लखनवाल जैसे लोग अमेरिका में अकेलेपन और मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम से जूझ रहे थे। वो बैन लागू होने पर लाखों लोग प्रभावित होंगे, ये जो बैन लागू हुआ है। इसके अलावा कई कंपनियां हैं, उन्होंने ट्रैवलर्स को दिक्कत होगी। अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर भी इसका असर पड़ सकता है, क्योंकि इमिग्रेंट्स कई सेक्टर में काम करते हैं। अभी लिस्ट फाइनल नहीं है कि कौन कौन देशों पर ट्रैवल बैन लगेगा, लेकिन ट्रंप की मीटिंग से साफ है कि सख्ती और बढ़ेगी। आपका इस फैसले पर क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।